नमस्कार। राम राम। फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में संस्कृति संवर्धन में। दोस्तों, मैं वर्षा प्रगट आपका स्वागत करती हूँ। हमारा ये प्रयास है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा गौरवशाली इतिहास है, उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करें या फिर हमारे बच्चों को बताएं। इतना संपन्न इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, और साथ साथ उतनी ही संपन्न हमारी समृद्ध हमारी संस्कृति है, जिसके बारे में बच्चों को बताना ज़रूरी है। जो संबंध बच्चों के साथ, संस्कृति के साथ हमारा होना चाहिए था, प्रस्तापित होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं हमारी भी गलती रही, और इस गलती को सुधारने का ये प्रयास है संस्कृति संवर्धन का। आप भी हमारे प्रयास से जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ेंगे? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर करिए और लाइक करिए। तो राम का अर्थ क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया। साथ साथ 2 बार राम राम क्यों कहते हैं, ये भी हमने आपको बताया। तो राम भगवान के बारे में जितनी भी बात की जाए ना, उतनी कम लगती है। और राम जो है हमारे लिए एक आदर्श है। कितना सारा हम उनसे सीखते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ बताऊंगी, शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि क्यों राम भगवान के पास हमेशा धनुष्य और बाण होते हैं, क्यों बाकी शस्त्र नहीं दिखाई देते। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, कभी सोचा है? वैसे तो हमारे जितने भी भगवान हैं, उनके हाथों में शस्त्र है, और शस्त्र उन्होंने इसीलिए उठाए थे कि सत्य की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो, नीति की स्थापना हो। भले ही हम अहिंसा में मानते हैं, अहिंसा परमो धर्मः बोलते हैं, लेकिन अहिंसा तभी प्रस्तापित होती है या तभी एस्टेब्लिश हो सकती है जब धर्म की स्थापना हो, सत्य की स्थापना हो। और अगर अधर्म बढ़ता जाता है तो उसका विनाश जरूरी होता है, और उस विनाश के लिए हाथों में शस्त्र होने चाहिए, या फिर शस्त्रों से ही किया जा सकता है। तो राम भगवान का ही एग्जाम्पल हम लेते हैं। रावण का आखिर में संहार ही करना पड़ा, और उसके लिए उनको शस्त्र उठाने ही पड़े। तो जब शस्त्रों की बात करते हैं तो हर भगवान के हाथ में जो शस्त्र है उसका कुछ मीनिंग होता है। वैसे ही राम भगवान का है। राम भगवान के हाथ में धनुष्य और बाण क्यों है, इसके बारे में जब हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, खोजते हैं, तो हमें मिला क्या। देखो, धनुष्य जो उसका आकार है, उपनिषद में उस आकार को कंपेयर किया है ओम के साथ, ठीक है, और मीनिंग भी बताया हुआ है। धनुष जो है ओम के स्वरूप में, ओम के आकार में है, तो इसलिए वो ओम है। और बाण का मीनिंग क्या दिया है? बाण मतलब आत्मा। कितना सुंदर वर्णन है, कितना सुंदर मीनिंग है। जिसकी आत्मा पवित्र है, जिसके मन से सारा अज्ञान दूर हो जाता है, और जिसने अपने अंदर छिपे हुए जो अवगुण है उसका नाश किया है, उसको उसके ऊपर का विजय प्राप्त किया है और ज्ञान की प्राप्ति की है, तभी जाके राम का वास होता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। लेकिन अभी धनुष्य जो है ओम की आकार में, और धनुष्य के ऊपर जब बाण लगाते हैं तो उसका मीनिंग ये है, ओम और बाण मतलब हमारा आत्मा। तो ये हुआ एक मीनिंग। फिर और क्या मीनिंग है? और मीनिंग बहुत सारे निकल सकते हैं, बस सोचने की ज़रूरत है। और राम तो हमारे मन में है, और हमारे आजू बाजू में ही उसका वास है, तो बस खोजने की ज़रूरत है ना। तो धनुष्य बाण जो है, क्या मीनिंग आता है? दूसरा मीनिंग, धनुष्य और बाण, इसका जो सिलेक्शन है भगवान राम ने शस्त्रों के रूप में किया, उसके मीनिंग में क्या आता है? धनुष्य जो मैंने बताया, जो ओम के आकार में है, उसका मीनिंग होता है लक्ष्मण। और जो बाण है वो है हनुमान, स्पीड। और हनुमान जी की तो स्पीड है, तो
धनुष्य लक्ष्मण का प्रतीक है, बाण हनुमान का प्रतीक है और भगवान राम को लक्ष्मण और हनुमान दोनों ही प्रिय है। उनके बिना राम की कल्पना भी नहीं हो सकती और इसीलिए भगवान राम हमेशा धनुष्य और बाण अपने साथ रखते थे। मतलब भगवान रामचंद्र जी के साथ हमेशा ही लक्ष्मण और हनुमान जी साथ रहते हैं। साथ साथ अगर हम इसको और लॉजिकली सोचते हैं तो क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, जैसे कि धनुष्य मतलब लक्ष्मण और लक्ष्मण मतलब अवेयरनेस, जागरूक, और हनुमान मतलब शक्ति का प्रतीक है ना। तो अगर आपको कुछ टारगेट रखना है, जीवन में कुछ हासिल करना है, तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस और शक्ति। दोनों जब मिलती है तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो और यही काम भगवान रामचंद्र जी ने किया। क्या आपने सोचा क्या मुश्किल था भगवान रामचंद्र जी को कि तुरंत वो जाते लंका और रावण को मारकर सीता जी को लेकर आते? भगवान का अवतार था, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये देखने लायक है, सोचने लायक है कि वो मनुष्य रूप में आए थे और इसीलिए सभी चीज़ों के साथ उन्हें जो संघर्ष किया और उन्होंने जो लक्ष्य रखा था रावण का वध, अहंकारी रावण का वध, वो उन्होंने किया। तो आज हमने बताने की कोशिश की कि भगवान रामचंद्र जी जो है उनके पास धनुष्य और बाण क्यों होते हैं। मुझे आशा है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक करिए, बच्चों को ज़रूर बताइए और अपने सर्कल में भी शेयर करिए, क्योंकि यही एक छोटा सा प्रयास हमारा होगा संस्कृति संवर्धन के लिए। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम ज़रूर मिलेंगे और तब तक के लिए राम राम।